इंडियन सोसाइटी वांट्स टू सी यू अनसक्सेसफुल। भाई भारत में जो भी लोग हैं तुम्हारे आस पड़ोसी सोसाइटी में जो तुम्हारे लोग रहते हैं वो चाहते ही नहीं कि तुम सक्सेस हो। तुम कोई भी काम कर लेना ए टू जेड उनको बस कमी ही निकालेंगे उस चीज़ में। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं अब नर्सिंग कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसे बोलते हैं कि नर्सिंग में यार इतना ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं है, कुछ ही नहीं है नर्सिंग में, वही पैसे कमा पाएगा 15-20 हज़ार। मतलब एक तरह से डिमोटिवेट करता है। जैसे कि मैं नर्सिंग कर रहा हूँ तो नर्सिंग का हो गया, अगर कोई बीटेक करेगा तो उसको ऐसे बोल देंगे, अरे यार बीटेक वाले तो बहुत घूम रहे हैं, या फिर ऐसे कोई ट्रेडिंग करेगा तो अरे यार ट्रेडिंग तो पैसे वाले करते हैं। कोई कंटेंट क्रिएशन करेगा तो कि अरे यार कंटेंट क्रिएशन में भी अब पहले जैसा स्कोप नहीं है, वो 2013 में था, 14 में। मतलब ए टू जेड कोई भी काम तुम बोलोगे उसमें तुमको यही बोलेंगे कि इसमें स्कोप नहीं है। तो भाई स्कोप किस में? गरीब क्या करेगा? क्या करेगा गरीब? भूखा थोड़ी रहेगा, भीख थोड़ी मांगेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा सर्वाइव करने के लिए। तो मैं बता रहा हूँ भाई, जो तुम्हारी इंडियन सोसाइटी में जो भी तुम्हारे लोग हैं वो तुमसे जलते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पाए, उनके बच्चे कुछ नहीं कर पाए, इसलिए वो तो ये चाहते हैं कि तुम भी कुछ नहीं कर पाओ। क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड एक हाई चल जाएगा उनसे, तुम्हारा पोटेंशियल, उनको पता है कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम उनसे ऊपर निकल सकते हो। इसीलिए वो तुमको गिराने की कोशिश करते हैं। तो भाई इंडियन सोसाइटी की बिल्कुल नहीं सुननी है तुमको, तुम्हारा जो मन करना है तुमको वो करना है। ये तो तुमको जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा तुमको गिराने की सोचेंगे। मैं बता रहा हूँ हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं थोड़े बहुत उसमें गवर्नमेंट जॉब लग गए तो उनको क्या है, ज़्यादा बातें बनानी आ गई अब। और वो बातें इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अब सक्सेस हो गए और वो ही बोलते हैं ये चीज़ कि हाँ यार, उनको लगता है कि गवर्नमेंट के अलावा कोई भी चीज़ में ज़्यादा मतलब सक्सेस नहीं है, या फिर कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है। और हमको ऐसे बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब की। मैं सोचता हूँ कि अब मेरे को पता है कि उनकी सेंट्रल जॉब लग रही है तो उनकी 1 लाख के अराउंड सैलरी आ रही है ना। अब उनका क्या चक्कर है कि उनकी वो जिस सिटी में वो रहते हैं उस सिटी में ही, जयपुर में जैसे हम रहते हैं तो जयपुर में उनकी जॉब है। तो सेंट्रल की जॉब कहीं भी आ सकती है ऑल ओवर इंडिया, पर उनकी जयपुर में ही है और जयपुर फिक्स है। पर अब हमारे सामने वाले में, वो भी जयपुर में रहते हैं, उनकी पहले आई थी रांची, अब वो गए गुड़गांव। तो अब वो बोलते हैं, जो मैं बता रहा हूँ जिनकी जयपुर में, वो क्या बातें बनाते हैं कि अरे यार सेंट्रल में भी इतना मज़ा नहीं है, अब बाहर ही रह रहा है घर से, ऐसा पैसे का क्या फ़ायदा जब घर से दूर रह रहा है। ये बोल रहे हैं, मतलब कैसे ना कैसे कमी निकाल रहे हैं। वो खुद की चीज़ ही अच्छी बता रहे हैं कि हाँ हम इसमें कर लिया। पर मेरे को तो उस चीज़ से भी वो डिमोटिवेट करते हैं कि अगर उनकी क्या रेलवे में जॉब है तो वो उससे मेरे को डिमोटिवेट करते हैं कि यार जो ये तेरी चीज़ है ना, मतलब गवर्नमेंट जॉब इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे मेरे को बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास तो सैलरी आ रही है, उनको पता है कि, और मेरे को पता है कि जो भी अपना काम करता है उसको गंदा ही बताता है। तो कहीं ना कहीं से तुमको इंडियन सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, बड़े बूढ़े, बूढ़े तो खैर नहीं करते, बूढ़े तो भाई जो 90s 80s के लोग हैं ना भाई, वो तो बस सलाह यही देंगे कि भाई तू सक्सेस हो, सक्सेस हो। और उनको खुशी भी होती है सक्सेस पर। जो अब आने वाली जनरेशन आ रही है, या फिर जिसको ज़्यादा एटीट्यूड आ रहा है, वो जैसे 90s के बाद वाली जो जनरेशन है, 20s वाली, और ये 20s के बाद जो जनरेशन आई जो अब हमारे जैसे ही हैं पर हमसे 5-7 साल ऊपर हो गए, वो जनरेशन अब ख़राब आ रही है। वो चाहती है कि तुम नीचे गिरो। जैसे ही मेरा दोस्त है उसके पड़ोसी है जस्ट, तो मेरा दोस्त क्या बोल रहा था कि भाई मेरे को बिजनेस चालू करना है बेकरी का। तो मैंने बोला हाँ कर लेना। तो वो बोला कि भाई मेरे को 2-3 लाख रुपए तो लगेंगे, पापा दे नहीं रहे मेरे। तो मैंने कहा भाई तू एक चीज़ सोच, तेरा पापा कितने कमाते हैं? 50 हज़ार, ठीक है। 50 हज़ार से गिन ले 6 महीने के, ठीक है। 50 हज़ार से साल भर के गिन ले, कितने हुए? 6 लाख हो गए। 6 लाख हो गए। अब 6 लाख में तेरे को चाहिए 2.5 लाख। तो तेरा बाप तेरे को 20-30 हज़ार रुपये खुद के साल भर के देगा क्या? 20 हज़ार रुपये साल भर के तेरे को दे देगा खुद की कमाई से? तू खुद ये सोच के देख कि तू अगर कमाएगा साल महीने के 50 हज़ार, तू साल भर के पैसे में से 20 हज़ार तेरे बेटे को दे देगा तू काम के लिए? तो उसने ऐसे बोला नहीं दूंगा। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं समझ गया कि हाँ भाई कोई पैसा नहीं देगा, बाप बाप वो जब ही देगा जब तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल होगा कि तुम कर सकते हो। क्योंकि धंधे में भाई तुमको पहले काम आना चाहिए उसके बाद। और मैंने उसको बोला है, मैंने उसको ये सलाह दी दोस्त के नाते कि भाई अगर तेरे को काम करना ही है पहले काम सीख ले। अगर काम सीखने का नहीं है तो कहीं काम कर तू, 2-4-6 महीने काम कर। 10 हज़ार की भी जॉब तू अगर करेगा और 6 महीने तक तू पैसे बचाएगा तो तेरे पास 60 हज़ार बचेंगे। फिर तू घर वालों को बोलेगा कि हाँ मेरे को 40-50 हज़ार रुपये चाहिए, मैं एक छोटी सी दुकान डाल लेता हूँ बेकरी वगैरह। तो घर वाले करेंगे सपोर्ट। पर मैंने उसको बढ़िया समझाया, पर उसका पड़ोसी क्या चाहता है कि इनको घाटा लगे जी। तो वो क्या बोलता है, हम तीनों बैठे थे, तो मेरी बात तो वो सुन रहा नहीं था, मेरी बात तो वो ऐसे सोच रहा था कि डिमोटिवेट कर रहा है ये ऐसे ऐसे। और वो भैया क्या बोल रहे थे कि यार पैसा तो बाप ही देगा। मतलब इतना ज़्यादा वो हो गए कि यार बाप के अलावा कुछ करना ही नहीं है, खुद खुद को कुछ ही नहीं करना, बस पैसा लेना उनसे ही करना है। काम चालू करेंगे वो, पापा पैसे देंगे तो काम चालू हो जाएगा, पापा नहीं देंगे तो नहीं होगा। और ये 3 साल हो गए उसको बोलते बोलते। क्यों? क्योंकि वो उसी उसी पे डिपेंड है कि यार पापा देंगे, पापा देंगे, पापा देंगे। और जब पापा नहीं दे रहे तो भाई खुद काम कर। मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई तेरे को नहीं दे रहे तो तू खुद काम कर। बस वही है हर बार की, दुकान देख लो, दुकान देख के बात कर लो, पक्की कर लो, पापा पैसे नहीं देंगे, दुकान बंद।
मतलब हम दुकान देखने चल जाते हैं, इसके ये बोलता है मैंने बात कर ली, हम दुकान देख के आते हैं, हाँ दुकान हमको खाली मिल गई, इस जगह मिल गई, इसके पापा बोलेंगे इस जगह नहीं चाहिए हमको, दूसरी जगह जिसके पापा बोल रहे हैं वहाँ पे चाहिए, वहाँ पे मिल गई। अब पैसा कौन देगा? पैसा कोई नहीं देगा, फिर दुकान खाली मिल रही है, काफ़ी मिल रही है, पर वो उसके पड़ोसी उसको ऐसे बता रहा है कि भाई तू दे, पापा ही देंगे पैसे यार, मेहुल कौन देगा, और मेरे को ऐसे बता रहे। मैं समझ गया यार ये पड़ोसी है, कहीं ना कहीं इससे जलता होगा और कहीं ना कहीं इनको नीचे गिराने की सोचेंगे। और भाई रियलिटी में बता रहा हूँ, मैंने उसको ऐसे बोला। उसके जाने के बाद हम थोड़ा दूर आ गए थे चलते हुए, तो मैंने उसको बोला कि भैया यार क्या सोच रखा है ये। तो उसने रियलिटी में उसके मुंह से ऐसे बोला था, अरे इसका बाप क्या है, कंजूस है, वो 1 रुपया भी नहीं लगाएगा। अब दोनों तरफ का बोल दिया उसने कि यार पैसा तो पापा ही देगा, जबकि उसको पता है कि इसका बाप कंजूस है। तो उस बंदे को डिमोटिवेट करना चाहिए था कि उसके पड़ोसी को, कि हाँ साथ में ग्रो करेंगे सारे लोग तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि दिखेगा हाँ कि हमारा पड़ोसी, बोलने में भी अच्छा लगता है कि भाई हमारा पड़ोसी गवर्नमेंट जॉब है, या फिर हमारा पड़ोसी ये वाला है, हमारा पड़ोसी की इसमें जानकारी है, फिर ऐसे बोलने में अच्छा लगता है। पर वो क्या सोच रहे हैं कि उसको नीचे गिराए। अब उसने मेरे को बोल दिया कि इसका बाप कंजूस है, जबकि उसको पता है कि इसका बाप कंजूस है, फिर भी वो उसको ऐसे बोल रहा है कि हाँ पैसा तो तेरा बाप ही देगा, तू थोड़ी ला के देगा। भाई ये ऐसे कहीं ना कहीं तुम्हारे को इंडियन सोसाइटी वाले तुमको नीचे गिराने की सोचेंगे, तो इनकी बिल्कुल नहीं सुननी है, इनको तो अवॉइड करना है। तुमको जो काम करना है तुमको करना है बस। मेरे को भी काफ़ी बार बोलते कि अरे मेहुल तू तो पहले बनाता था, मैं वीडियो सबके सामने आ चुकी थी कि मैं वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट्स वगैरह, इन ये यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह सबके सामने आ चुकी थी कि मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे को अब भी बोलते हैं कि मेहुल यार तू तो वीडियो बना। मैंने कहा यार अब मैं, मेरे को पता है कि मैं बना रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंसी से बना रहा हूँ, मेरे को पता है, पर ये वाला चैनल मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने उनको बस यही बोला कि हाँ यार बनाऊंगा, सोचूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे करके मैं इनका बनाऊंगा। या फिर मैं कुछ कोई भी गोली दे देता हूँ कि यार यार अब तो इसमें इतना स्कोप नहीं है। मैं बता रहा हूँ भाई इंडियन सोसाइटी वाले इतने ख़राब रहते हैं, इतने ख़राब रहते हैं, जितना तुम भरोसा करोगे इन पे इतना तुम्हारे को ये नीचे गिराएंगे। इंडियन सोसाइटी में तुमको किसी किसी को नहीं बताना है कि तुम क्या कर रहे हो। और तुम्हारे रिलेटिव में भी काफ़ी लोग हैं जो तुमसे चलते होंगे, तो उनको भी नहीं बताना है, और पता नहीं पड़ेगा कि भाई कौन तुम्हारा सगा है, कौन तुम्हारा दोगला है। तो कोई तुम्हारे जो ज़्यादा क्लोज रहेगा ना, वो तुमसे ज़्यादा जलेगा जब तुम सक्सेस हो जाओगे। उससे बढ़िया तो भाई बाहर के लोग हैं। जो मेरे को एक कल कमेंट आया था, मेरे 11 ही सब्सक्राइबर है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी उस बंदे का कमेंट आना। उसका नाम आया था, कि उसका कमेंट आया था कि ब्रो अगर तू सक्सेस हो जाएगा तो तू मेरे को फ्यूचर में भूल तो नहीं जाएगा। ये कमेंट आया था उसको, और भाई पढ़ के मेरे को ऐसा लगा कि भाई क्या चीज़ बोली है तूने। तो मैंने उसको ऐसे लिखा था कि भाई आदमी उसी को याद रखता है जो उसके साथ शुरुआत से जुड़ता है, क्योंकि भीड़ के अंदर अगर कितने भी लोग आएंगे, मेरे 1 लाख अगर फॉलोवर हो गए या कुछ भी हो गए सब्सक्राइबर, उसके बाद फिर जो भी मेरी ऑडियंस आएगी उनको मैं छांट नहीं पाऊंगा कि यार मेरी कौन सी आ रही है, मेरे को पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख के बाद तो फिर वो वाली जल्दी जल्दी आते रहेंगे तो पता नहीं पड़ेगा। अब ये 1 से 100 के बीच में वो वाले बंदे आएंगे जो तुमको पता है कि हाँ यार ये बंदा कमेंट कर रहा है, तो उस बंदे का नाम मेरे को फैजान करके ऐसे कुछ था, अच्छे से देखा है मैंने कि हाँ अगर मेरे को दिख जाएगी ना उसकी प्रोफाइल, में बोलूँगा नहीं उसको कि वो बंदा क्या था। मैंने उसको बोला था कि भाई बंदा उसी को याद रखता है जो उसके साथ शुरुआत से जुड़ता है, क्योंकि बीच में तो हर कोई जुड़ते जाता है, शुरुआत से जो उसके साथ जुड़ेगा वो उसको याद रखेगा। और मेरी अभी शुरुआत ही चल रही है, मैंने उसको ये कमेंट लिखा था। उसके बाद मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ा था, मेरे को 101% ऐसा श्योर है कि वो शायद उसी बंदे ने किया है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको जब ये चीज़ बोली तो उसने देखा कि हाँ कहीं ना कहीं इसकी बिगनिंग है, तो मेरे को इसको सपोर्ट करना चाहिए। और भाई वो जो सपोर्ट करा है ना, उसका उसको अब उसने ऐसे बात भी बोल दिया कि भाई भूलेगा नहीं क्या। तो उसने मेरे को सपोर्ट किया, तो मेरे को उसकी बात से भी याद रहेगा वो, और उसने सब्सक्राइब किया उस टाइम, तो मेरे को वो वाली चीज़ याद रहेगी, क्योंकि मेरे को फर्स्ट कमेंट ऐसा आया है जो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया कमेंट करा है तूने। एक इस बंदे को नहीं भूलूंगा, एक ऑक्सी करके बंदा है जो मेरे को हर वीडियो पे कमेंट कर रहा है, पहले उसका नाम कुछ और था, उसको भी नहीं भूलूंगा भाई। ये 2 बंदे ना जो भाई, इनको नहीं भूलूंगा मैं। तो मैं कह रहा हूँ इंडियन सोसाइटी से बढ़िया तो तुम्हारे बाहर के लोग हैं। बाहर के ऑडियंस तुम जितनी ज़्यादा देखोगे वो तुमको प्यार करेंगे, तुमसे कभी जलेंगे नहीं। तुमको ये देखेंगे कि हाँ यार ये तो अपने साथ का है, अपने बराबर का, अपना भाई जैसा, इसको सपोर्ट कर दे। तो यही कह रहा हूँ मैं कि इंडियन सोसाइटी में तो तुमको बताना नहीं है किसी से क्या करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ तुमको नीचे ही दिखाना चाह रहे हैं। तो इनसे दूर हटो जितना दूर हट सकते हो, और एकदम प्राइवेट रखो खुद की लाइफ को। तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम इनको दिखा सकते हो, तो काम से जवाब दे रहा है, तुमको बातों से नहीं देना। ठीक है? ऑल द बेस्ट।